बरसात का मौसम यानी रेनी सीजन एक गार्डनर के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है, महीने माने जाते हैं। अभी जुलाई अगस्त में पूरे भारत में ज़बरदस्त बारिश होती है। रेनी सीजन शुरू है, इस मौसम में हम बड़े आराम से अलग अलग पौधों की कलमें लगा सकते हैं और इस मौसम में जो भी हम कलम लगाएंगे वो हमारी 100% सक्सेसफुल होगी। आइए हम इस पर विचार कर लेते हैं, इस मौसम में हम किस किस पौधे की कलम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम जेड प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। ये गार्डनर का सबसे फेमस प्लांट है क्योंकि इसे अलग अलग तरह की टोपियारी भी बनाई जाती है, अलग अलग शेप दी जाती है। तो इसकी कलम बरसात के महीने में, वैसे तो पूरा साल लगता है लेकिन बरसात के महीने में 100% सक्सेसफुल होती है। और इसकी कलम कितनी छोटी और कितनी बड़ी ले ले, 1 इंच, 2 इंच की, 4 इंच की, 10 इंच की, कितनी बड़ी ले ले, बड़े आराम से इसकी कलम लग जाती है। और इसको हम अलग अलग शेप और टोपियारी बना सकते हैं। बरसात के मौसम में हम बोगनविलिया की कलम बड़े आराम से लगा सकते हैं और ये 100% सक्सेसफुल होती है। और ये अलग अलग कलर्स में मिल जाती है इसकी वैरायटी। हम किसी भी वैरायटी की हम लगाएंगे, ये बोगनविलिया हमारी 100% सक्सेसफुल होगी। रेनी सीजन में हम विनका की कलम बड़े आराम से लगा सकते हैं और सदाबहार यानी विनका पूरा साल फ्लावरिंग देता है। एक बार इसको लगा देंगे तो ये कभी गार्डन से ख़त्म ही नहीं होगा, अपने आप इसके नए नए पौधे उगते रहते हैं। इसकी कलम बड़े आराम से हम लगा सकते हैं। रेनी सीजन में हम सबसे सुगंधित फूलों में काउंट होने वाला मोगरा, जैस्मीन हम बड़े आराम से लगा सकते हैं और इसकी कलम 100% सक्सेसफुल हो जाती है। रेनी सीजन में हम बोट वाइन बड़े आराम से लगा सकते हैं और इसकी छोटी से छोटी कलम भी चल जाती है। छोटी बड़ी किसी भी साइज की कलम हो, बड़े आराम से चल जाती है। बरसात के मौसम में हम फाइकस की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं, किसी भी उसकी कलम लगाएंगे हमारी 100% सक्सेसफुल होगी। देखिए ये फाइकस बेंजामिन है, इसकी कलम बड़े आराम से लगा सकते हैं और टोपियारी बनाने में, बिग साइज टोपियारी में या कोई भी उस लुक देने के लिए फाइकस की वैरायटी बेंजामिन हुई, फाइकस पांडा हुई, सबसे बेस्ट लगती है। देखिए फाइकस बेंजामिन फाइकस पांडा है, इसकी कलम भी बड़े आराम से लगा सकते हैं और इसको हम अलग अलग तरह की शेप दे सकते हैं। आपने गार्डन में बड़े बड़े शेप देखे हुए, एलिफेंट की शेप देखेगी, ऊंट की, मोर की, ये सब फाइकस बेंजामिन या फाइकस पांडा की ही बनी होती है। रेनी सीजन में हम चंपा को बड़े आराम से लगा सकते हैं। इसकी 6-7 इंच से लेकर 10-12 इंच तक की कलम बड़े आराम से हम लगा सकते हैं। बस चंपा को लगाने के लिए सावधानी ये रखनी है कि इसकी कलम को काट कर हम 2-3 दिन के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब ड्राई हो जाए तभी हम इसको लगाएं। अदरवाइज इसको ताज़ा लगाएंगे तो ये गलने लग जाएगी, या अभी ताज़ा लगाते तो इसमें 2-3 दिन के लिए पानी अवॉइड कर दे। इसकी कलम 100% सक्सेसफुल हो जाती है। देखिए मनी प्लांट तो लगभग हर गार्डनर या कोई भी चाहे 1-2 पौधा भी रखता है, वो मनी प्लांट जरूर लगाने की इच्छा रखता है। और इसकी कलम अभी बरसात के मौसम में 100% सक्सेसफुल होती है। अभी लगा सकते हैं हम। इसकी छोटी से छोटी कलम भी लग जाती है, बड़ी से बड़ी कलम भी लग जाती है। इसको गर्मी के मौसम में ये सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन अभी इसको लगाएंगे तो ये 100% सक्सेसफुल होगी। बरसात के मौसम में हम मधुमालती की बेल को बड़े आराम से लगा सकते हैं। मधुमालती की बेल पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग करती है, बहुत ही सुंदर गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और इसकी कलम बड़े आराम से लग जाती है। इस रेनी सीजन में हम ट्रम्पेट वाइन को बड़े आराम से हम अपने घर में लगा सकते हैं। इसकी छोटी सी कलम भी बड़े आराम से चल जाती है और नर्सरी में काफ़ी महंगी मिलती है, जबकि हम इसको इतना इजी उगा सकते हैं। यह मैंने अपने आप ही कलमों से उगाया हुआ सब। देखिए ये ट्रम्पेट वाइन के फ्लावर कितने बड़े साइज में और गुच्छों में आते हैं
और पूरी गर्मियाँ खिलते रहते हैं। इस रेनी सीजन में हम गिलोय की बेल को भी कलम से बड़े आराम से लगा सकते हैं और ये 100% सक्सेसफुल हो जाती है। आयुर्वेद में इसका बहुत जिक्र है, गिलोय की बेल का काफ़ी जिक्र है। करी पत्ते की कलम को हम बड़े आराम से इस रेनी सीजन में लगा सकते हैं। इसको बीज से भी उगाया जा सकता है और छोटी सी कलम इसकी 6-7 इंच की कलम लेके लगा देंगे तो रेनी सीजन में बड़े आराम से इसकी कलम लग जाती है। देखिए, बरसात के मौसम में अनार की कलम को बड़े आराम से लगाया जा सकता है। अनार का पौधा वैसे महंगा मिलता है, लेकिन कहीं आपको अच्छा सा पौधा मिल जाए, किसी फ्रेंड के यहाँ पार्क में कहीं भी मिल जाता है, उसकी एक कलम लगा दे, 6-7 इंच की भी कलम लगा देंगे, बड़े आराम से ये स्टार्ट हो जाते हैं। अब गुलाब की बात कर लेते हैं। गुलाब किसको प्रिय नहीं है। हम काफ़ी ट्राई करते हैं लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन बरसात के मौसम में हम गुलाब की कलम बड़े आराम से लगा सकते हैं। इसकी सेमी हार्ड कटिंग लेंगे और बड़े आराम से चल जाएगी। और यदि ताज़ा कटिंग भी लेंगे, ये न्यू सूट भी लेंगे, ये भी बरसात के मौसम में बड़े आराम से चल जाती है। नॉर्मली गुलाब की कलम फरवरी मार्च के महीने में जो सेमी हार्डवुड होती है वो लगाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में हम सेमी हार्डवुड और न्यू सूट दोनों लगा सकते हैं। दोनों बड़े आराम से सक्सेसफुल हो जाती है। गेंदे की कलम को हम बरसात के मौसम में बड़े आराम से लगा सकते हैं और इस वक्त लगाया हुआ गेंदे की कलम ये दीपावली के आसपास बड़े सुंदर फ्लावरिंग पर आ जाती है। उस वक्त बहुत ही सुंदर पौधा बन जाता है। हम इसको बीज से भी उगा सकते हैं, लेकिन बीज से उगाया हुआ पौधा हमारा बड़ा लेंदी पौधा बनता है, तब फ्लावरिंग करता है। लेकिन कलम से उगाए हुए पौधे हमारे छोटी हाइट पे ही फ्लावरिंग देने लग जाते हैं। देखिए, गेंदे के पौधे में बरसात में अपने आप इसकी डालों पर जड़ें निकल आती है और इसको बड़े आराम से लगाया जा सकता है। और बोनसाई के शौकीनों को ये मौसम सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इस वक्त हम किसी भी बोनसाई की कलम लगा सकते हैं। मतलब फाइकस की, जैसे ये बरगद का बोनसाई है, देखिए इसकी कलम बड़े आराम से हम लगा सकते हैं। बड़े आराम से इसमें रूट हो जाती है। देखिए, पीपल की बोनसाई है, पीपल को बड़े आराम से हम कलम से लगा सकते हैं। इस वक्त हम नीम की भी कलम लगाएंगे तो नीम की कलम भी 100% सक्सेसफुल होगी। वैसे बीज से उगा हुआ पौधा टाइम लेता है बड़ा होने में, बोनसाई के रूप में लेने में, लेकिन यदि कलम से हम लगा देंगे तो उसका पौधा ऑटोमेटिक 1 साल के अंदर ही बोनसाई का रूप ले लेगा। हम अपने पूजा स्थल पर आक का पौधा लगाते हैं, सफ़ेद आक का पौधा। सफ़ेद आक को कलम से बड़े आराम से लगाया जा सकता है। इसको बीज से भी लगाया जा और ये कलम से भी बड़े आराम से रेनी सीजन में लगाया जा सकता है। बरसात के मौसम में हम बैंगन के पौधे को बड़े आराम से कलम से लगा सकते हैं। इसकी बीज से भी उगाकर लगाया जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में हम बैंगन के पौधे को छोटी सी कलम से भी चालू कर सकते हैं और ये बहुत सुंदर पौधा बन जाता है और छोटी हाइट में ही फ्रूटिंग देने लग जाता है। पत्थर चट के पौधे को भी हम बड़े आराम से बरसात के मौसम में उगा सकते हैं। इसका एक पत्ता डाल देंगे, उसके सैकड़ों छोटे छोटे बेबी प्लांट पत्ते के अंदर से पैदा हो जाते हैं। ये पथरी में बहुत ही लाभदायक है। किसी भी तरह का स्टोन है पेट के अंदर, इसके पत्ते उबाल कर इसका काढ़ा पीजिए तो पथरी जड़ से गायब हो जाती है। एलोवेरा को हम बड़े आराम से इसके नए सूट से लगा सकते हैं। इस मौसम में इसके नए सूट निकलते रहते हैं। इसके वैसे निकलते तो हमेशा ही, पर इस मौसम में 100% सक्सेसफुल होते हैं। इसके इस तरह के बेबी प्लांट्स को हम सेपरेट करके बड़े आराम से लगा सकते हैं। इस रेनी सीजन में हम कैलेंचो की कलम को बड़े आराम से लगा सकते हैं। देखिए, ये मैंने कलम से लगाया हुआ, कितने सुंदर पौधा तैयार हो गया और ये दीपावली के आसपास पूरी सर्दियाँ मतलब फ्लावरिंग पर रहेगा। ये कह सकते हैं मई जून तक फ्लावरिंग देता रहता है।
इसमें देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के आते हैं। मेरे पास सफ़ेद और पर्पल कलर के कलंचो हैं। और पुदीना तो हर गार्डनर की पसंद होता है, क्योंकि इसको किसी भी उसमें सब्जी में, मतलब चटनी में, कुछ भी इसको प्रयोग किया जाता है। देखिए, पुदीनों को हम बड़े आराम से इस रेनी सीजन में उगा सकते हैं। इसकी छोटी सी कलम हम ले लेंगे तो वो भी बड़े आराम से चल जाएगी। देखिए, ये छोटी सी कलम ले ली, इसको लगा देंगे हम तो ये बड़े आराम से हमारे पूरा फैल के, देखिए ऐसा हो जाता है। एक सूट लगाने से ही इतना हो जाता है। मिर्च के पौधों की हम कलम बड़े आराम से लगा सकते हैं। वैसे बीज से तैयार करते हैं इसको, लेकिन बरसात के मौसम में हम इसको कलम से बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये पौधे मैंने कलम से ही तैयार किए हुए हैं। शिमला मिर्च के पौधों के भी हम कलम से बड़े आराम से बरसात के मौसम में तैयार कर सकते हैं। इसकी छोटी सी कलम लगा देंगे तो छोटे साइज में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देने लग जाता है। हम जामुन के पौधे को बड़े आराम से बरसात के मौसम में कलम से लगा सकते हैं। इस वक्त इसके नए सूट्स भी निकलते हैं और इसको कलम से लगाएंगे तो ये बहुत छोटी हाइट पे बहुत जल्दी, मतलब साल भर के अंदर आपको फ्रूटिंग देने लग जाता है। अमरूद की कलम भी बरसात के मौसम में बड़े आराम से लगाए जा सकते हैं और इस मौसम में हम लगा देंगे तो बड़े आराम से अमरूद की कलम तैयार हो जाती है। वैसे अमरूद के पौधे को एयर लेयरिंग से या ग्राफ्टिंग से तैयार करते हैं, लेकिन हम इसको कलम से भी हम बड़े आराम से हम तैयार कर सकते हैं। बरसात के मौसम में हम साइकस पाम के बेबी प्लांट्स को सेपरेट करके भी हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने बेबी प्लांट इसके सेपरेट करके तैयार अभी किए। देखिए कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स है। बरसात के मौसम में हम स्नेक प्लांट को नए सूट्स इसके जो होते हैं उसको सेपरेट करके हम नए प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक प्लांट लिया था लेकिन इससे कितने प्लांट तैयार हो गए हैं। देखिए, और इसमें अलग अलग वैरायटी के आते हैं। देखिए, एक तो ये कलर है, इस तरह का है, एक ये कलर है। देखिए, इसमें येलो लाइनें हैं, ये लॉन्ग वैरायटी है, और ये देखिए इसकी डॉर्फ वैरायटी भी आती है। ये भी है, ये भी है। देखिए स्नेक प्लांट, इसको ये छोटे सूट्स होते हैं, इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में हम ड्रेसिना की कलम बड़े आराम से इससे लगा सकते हैं और इस मौसम में इसके नए नए सूट्स निकलते हैं। देखिए, ये नए नए सूट्स निकल रहे हैं। मैंने इसको सेपरेट कर दिया था और इसी में लगा दिया। और ड्रेसिना को लगाने के लिए ज़्यादा नहीं, 4-5 इंच की कलम से लेके 8-7 इंच की कलम तक हम बड़े आराम से लगा सकते हैं। छोटी भी कलम लगा सकते हैं, बड़ी भी लगा सकते हैं। ये 100% सक्सेसफुल होता है। रेनी सीजन में हम गुलदाउदी की कलम बड़े आराम से लगा सकते हैं। इसके नए पौधे हम तैयार कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने इसकी कलम लगा रखी है, इसके नए, और इस वक्त लगाए हुए ये पौधे अक्टूबर नवंबर से बड़े सुंदर फ्लावरिंग पे आ जाते हैं और इस वक्त बहुत अच्छी इनकी रूट ग्रोथ होती है। रेनी सीजन में हम आम की कलम भी बड़े आराम से लगा सकते हैं। देखिए, मैंने इसके अंदर आम की कलम लगा रखी है और कितना सुंदर ग्रोथ हो रही है। नए नए ये पत्ते निकल रहे हैं। देखिए, अंदर से दिख रहे हैं। ये पन्नी से मैंने ढक दिया एक्चुअली, क्योंकि इसको मॉइस्चर ह्यूमिडिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और फंगस लग जाता है। उससे बचाव के लिए इसे इस तरह लगाकर और हम पन्नी से ढक दें, सबसे बेस्ट कलम लगाने का तरीका होता है। देखिए, पीपल की कलम मैंने तोड़ के लगाई थी। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, देख सकते हैं। देखिए, ये जामुन की कलम लगाई थी और जामुन की कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, आप देख सकते हैं। हम मरवे के पौधे को भी कलम से बड़े आराम से रेनी सीजन के अंदर लगा सकते हैं। इसकी बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है। रेनी सीजन में हम यूफोर्बिया मिली की कलम बड़े आराम से लगा सकते हैं और इसमें बहुत जल्दी रूट ग्रोथ होता है।
बरसात के मौसम में हम नींबू की कलम बड़े आराम से लगा सकते हैं। वैसे ग्राफ्टिंग से भी तैयार होता है, देखिए ग्राफ्टिंग मैंने कर रखी है, लेकिन कलम से भी बड़े आराम से इसको लगाया जा सकता है। गुड़हल को हम रेनी सीजन में बड़े आराम से कलम से लगा सकते हैं, और कलम से लगाने से बहुत सुंदर फ्लावरिंग देता है, छोटी हाइट में ही फ्लावरिंग शुरू कर देता है। देखिए इस तरह की बकेट में या गमले के अंदर लगा सकते हैं और बहुत बड़ा पौधा तैयार हो जाता है। हम रेनी सीजन में तुलसी माता को भी लगा सकते हैं, कटिंग से बड़े आराम से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग बड़े आराम से चल जाती है। वैसे बीज से उगता है, लेकिन बरसात के मौसम में हम इसकी यदि कटिंग लगा देंगे तो ये बड़े आराम से चल जाती है। देखिए ये श्याम तुलसी है, ये श्याम तुलसी है और ये राम तुलसी है। इसकी कटिंग बड़े आराम से हम लगा सकते हैं। यदि हमने अपना दहलिया बचा रखा था, उसकी कलम भी लगाने का अभी सही वक्त है। इस वक्त हम उसकी कलम लगा देंगे तो सर्दियों में बहुत सुंदर फ्लावरिंग पे आ जाता है। देखिए कलम लगाने के लिए हम इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस को यूज कर सकते हैं, या मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं, गमले के अंदर भी। लेकिन सबसे बेस्ट मेरे को इस तरह के डिस्पोजेबल कप लगते हैं। इसको लगाइए, ये बड़े आराम से इसमें चालू हो जाती है, और इसको जब भी इसमें सूट नई रूट आ जाएगी, ये रूट यहाँ से ग्रोथ दिखाई देने लग जाती है, और उस वक्त हम इसको बड़े आराम से फाड़कर जमीन में या गमले के अंदर लगा सकते हैं। पोर्टुलिका यानी हरी घास, इसको बड़े आराम से हम कलम से लगा सकते हैं, और गर्मियों में ये ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है। देखिए छोटे इस तरह के डिस्पोजेबल कप में भी हम लगा सकते हैं, या डायरेक्ट इसको हम गमले के अंदर लगा सकते हैं। और पोर्टुलिका को इस तरह के हैंगिंग पोट्स में लगा सकते हैं। देखिए बोटल्स के अंदर मैंने लगा रखे। इसको गमले के अंदर भी बड़े आराम से उगाया जा सकता है, और इसको टावर शेप भी दी जा सकती है। देखिए कैक्टस के भी हम बेबी प्लांट्स को सेपरेट करके बड़े आराम से हम लगा सकते हैं। देखिए इस तरह के इसके बेबी प्लांट्स होते हैं। ये बेबी प्लांट को अलग अलग करके हम बड़े आराम से इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए ये सब मैंने कलम लगाई हुई है, ये मिर्च की कलम लगा रखी है यहाँ, और बड़े अच्छी चालू हो गई। हम इस तरह से गमले के अंदर रेत भरकर बहुत सारी कलमें एक साथ भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसके अंदर कितनी कलमें लगा रखी है, लेकिन इसका मीडियम ओनली रेत होना चाहिए। रेत के अंदर लगाइए, सबसे बेस्ट रूट ग्रोथ होती है इस वक्त। यदि आप मिट्टी में लगा देंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन रेत के अंदर मतलब रिवर सैंड के अंदर लगाएंगे तो बहुत अच्छी इसकी रूट ग्रोथ शुरू हो जाता है। देखिए मोगरा भी बड़े आराम से चल रहा है, ये मैंने लगाया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खत्री गार्डन में मैं नई नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। धन्यवाद।